त्रिभुज चैप्टर के शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इसी चैप्टर का है ना, इसी चैप्टर का इसके पहले वाला वीडियो अगर ना देखे हो तो ज़रूर देख लें ताकि प्रश्नों को अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखिए प्रश्नों में, इसमें से हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है आकृति 6.18 ये वाला, यदि एलएम समानांतर सीबी और एलएन समानांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए एएम बटा के एबी बराबर एएन बटा के एडी। तो देखते हैं। तो देखिए ये कहा है कि एलएम जो हमारा एलएम समानांतर है सीबी के और एलएन समानांतर है सीडी के। तो हमको सिद्ध करना है एएम बटा के एबी बराबर एएन बटा के एडी। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कुछ प्रमेयों को बहुत विस्तार से पढ़े थे, तो बच्चों आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए प्रमेय था हमारा, ये प्रमेय पहला था, कह रहा था इसमें यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो यहाँ पे होगा क्या, ए डी बटा के डी बी देखिए बराबर ए ई बटा के ई सी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में देखिए ए बी सी त्रिभुज में कोई भुजा है और उसी के हम लोग देखिए कोई भुजा है हमारा उसी की सेम है ना, हम लोग कोई भुजा है उसी के सेम समांतर, ठीक है, एक अन्य भुजा खींची गई है जो ए बी और ए सी को किसी बिंदु पे काट रहा है, ठीक है। तो जो ये रेखा है ये रेखा किसके समानांतर है, बी सी के समानांतर है, यहाँ पे दे रखा है। तो इसलिए प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा कि ए एम बटा के एम बी बराबर ए एल बटा के एल सी तथा इस त्रिभुज में तो होगा क्या, ए एल बटा के एल सी बराबर ए एन बटा के एन डी, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए ए एल बटा के एल सी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो जब ये दोनों इसके बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ए एम बटा के एम बी बराबर ए एन बटा के एन डी, ठीक है, ए एन बटा के एन डी। बच्चों इसको हम पलट लेंगे तो लिखेंगे एम बी, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे एम बी बटा के ए एम बराबर एन डी बटा के ए एन। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। तो इसमें जब एक जोड़ेंगे तो एम बी बटा के ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा के ए एन प्लस 1। देखिए इसको हल करिए तो यहाँ पे गुणा होगा, तो सॉरी ये होगा हमारा एम बी प्लस ए एम बटा के ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटा के ए एन। देखिए एम बी प्लस ए एम, तो देखिए एम बी प्लस ए एम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी बटा के ए एम। इसी प्रकार एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ए डी बटा के ए एन। पुनः इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट लेंगे तो हो जाएगा हमारा ए एम बटा के ए बी है ना बराबर ए एन बटा के ए डी, और हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन
देखिए बच्चों, इसमें से एक हम लोग देख लेंगे 13वां क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में आया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर BAC और दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC में कोण D ऐसा जगह बैठा था BC पे या उस बिंदु पर बैठा था जहाँ कोण ADC ये बराबर हो किसके, कोण BAC, मतलब इस कोण के बराबर हो। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज ADC में, है ना। तो देखिए BAC है ना, तो यहाँ पे हम गड़बड़ लिख दिए। यहाँ पे लिखना चाहिए हमको त्रिभुज ADC, इसी को लेकर लिखना है, और ADC यहाँ पे लिखना है BAC, यहाँ पे लिखना है BAC। ठीक है, मतलब ये पूरा इस त्रिभुज में देखेंगे तो हमको समरूप लाना है, सर्वांग समता सिद्ध करिए। तो होगा क्या, कोण BAC, देखिए इस त्रिभुज में कोण BAC बराबर है किसके, ADC के, किसके, ADC के। ये हमारा क्या हुआ, एंगल। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये लिखेंगे, ये दिया है। ठीक है, दूसरा देखिए त्रिभुज BAC में तथा त्रिभुज ADC में, दोनों में ये कोण आ रहा है, कोण C। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ACD बराबर कोण ACB। ठीक है, ये क्या है आपका एंगल, ये लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तो हम लोग अभी इससे पहले वाले वीडियो में AA प्रमेय पढ़े थे। अगर दो कोण बराबर हो जाएंगे दो त्रिभुज के, तो तीसरा स्वतः क्या हो जाएगा, समरूप, मतलब बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण ADC, है ना। ऐसे सॉरी, ADC नहीं, ADC तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखेंगे CAD। ठीक है, CAD। ठीक है, इसको लिखेंगे, स्वतः क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा प्रमेय आ गया, तो लिखेंगे AAA समरूपता से, है ना, AAA समरूपता। तो लिखेंगे भाई CA, है ना, CA बटा के CB, सॉरी CD, CA बटा के CD बराबर, यहाँ पे हमारा आएगा कि CB, है ना, या BC या CB, तो CB बटा के CA। ठीक है, अब यहाँ पे ये त्रिय गुणा हो जाएगा, तो होगा CA इंटू CA बराबर CB इंटू CD। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CA² बराबर CB इंटू CD। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग बहुविकल्पी के तौर पे इसको देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में आया है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात
तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कर रहा था कि ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज, है ना। और दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो देखिए दिया है डी जो बिंदु है, डी बिंदु बी सी का मध्य बिंदु। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी, टू बी डी बराबर बी सी, या ये लिख दें, और या बी डी बराबर 1/2 बी सी। ठीक है, ये दिया है। तो देखिए दो त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा के एरिया त्रिभुज बी डी ई, संगत भुजाओं के अनुपात, है ना, एक कोण इसमें बराबर है। तो क्या होता है, प्रमेय देखिए कौन सा है इसमें। देखिए बच्चों, प्रमेय नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसमें से कोई भी एक भुजा का अनुपात ले सकते हैं, चाहे ये और ये लीजिए, ये और ये, मतलब किसी तीनों में से कोई एक भुजा का अनुपात लेना है। तो देखिए, तो एक भुजा यहाँ पर हम लेंगे बी सी बटा के बी सी लेंगे तो बी डी भी लेंगे, है ना, के स्क्वायर। देखिए बी सी के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 2BD, और हमारा इस त्रिभुज में बी डी, इसको नीचे लिख देंगे, और इसका स्क्वायर। बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2/1 का होल स्क्वायर, या 2 दूनी 4/1, या हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4:1। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम में ये उदाहरण काफ़ी बार आया है, तो इस उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 6.50 में AD जो है हमारा, AD लंब है किस पे, BC पे है। तो सिद्ध करना है क्या हमको, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है कि AD जो है लंब है BC पे, हमको सिद्ध करना है ये। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज BDA तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हमारा कर्ण होगा, इसको हम यहाँ पे कर्ण मान लेंगे, इसको हम यहाँ पे कर्ण मान लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, सॉरी इसको कर्ण, बल्कि कर्ण इसको नहीं, इसको मानेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये भुजा इधर देखेंगे, जब ये 90 अंश होगा तो सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना। अब देखिए, तो त्रिभुज BDA में BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BD का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। इसमें देखिए, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसमें देखिए लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, है ना। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण, है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर देखिए
तो बी ए स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, है ना। जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, बी ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए ए डी से ए डी कैंसिल, बचेगा हमारा बी डी स्क्वायर माइनस के डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए या ए बी बात एक ही है, इसको हम इधर लाएंगे माइनस वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इधर आएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सी डी या डी सी स्क्वायर बात एक ही है बराबर बी डी स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो प्लस के ए सी स्क्वायर, और हमको देखिए यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, है ना। इसका मतलब हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर उड़ रहा है और एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर उड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, जो जहाज उत्तर की ओर उड़ रहा है उसका जो चाल है वो है आपका 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इधर है पश्चिम की ओर उसका है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है 1 से ही 1/2 घंटे बाद दूरी, ठीक है, दोनों हवाई जहाज की ये पूछ रहा है। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना है इसका निकालना है, तो 1200 इंटू समय कितना था 1.5 घंटे बाद, 2 1 2 1 3, 3/2 काटिए, 2 6 इंटू 3 तो 6 त्रिक 1800, है ना। एक दूरी निकल आएगी, इसकी दूरी कितना हो गया 1800, ठीक है, किलोमीटर। अब इधर लगाइए, तो चाल बराबर दूरी बटा के समय, या दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना है 1000, समय लग रहा है हमारा 3/2, काटिए, तो 500 इंटू 3, 5 तिहाई 1500 किलोमीटर है। जो ये दूरी है हमारी, ये कितना हुआ 1500 किलोमीटर, है ना। तो कह रहा है 1.5 घंटे बाद इन दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, है ना। तो देखिए, बीच की दूरी हम लिखेंगे यहाँ पे, बीच की दूरी हमारी होगी AC, ठीक है। तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है 1500 का स्क्वायर, प्लस BC का मान 1800 का स्क्वायर। तो 15 में 15 का गुणा होगा 225, 1 2 3 4, और 18 में 18 का गुणा होगा तो हो जाएगा 324, 1 2 3 4, जोड़िए दोनों को, तो 4 0 है, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 5 4 9, है ना। तो 5 4 9, 2 2 4 3 2 5, ठीक है। इसको हम लोग खंड कर लेंगे। जब खंड करेंगे तो ये हमारा आएगा, देखिए, जब इसको हम खंड करेंगे तो ये हमारा आएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, तो ये आएगा 61 गुणित 9 गुणित 100 गुणित 100, ठीक है, AC स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट में 61 गुणित 9 गुणित 100 गुणित 100, देखिए
एक जोड़ा 100 है, इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 9 है तो इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 3 भी बाहर आ जाएगा, बचेगा हमारा √61। तो 100 300 √61। ये हमारा क्या हुआ, दूरी किस में आएगा, ये किलोमीटर में। अब यही हो जाएगा हमारा आंसर, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें से ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा है। कह रहा है सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 और AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या है। तो देखिए त्रिभुज ABC में है ना, AB बराबर 6√3 दिया है, AC बराबर 12 दिया है और हमारा BC बराबर 6 दिया है। तो हम लोग पढ़े थे कि ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। 3 भुजा में सबसे बड़ी भुजा क्या है, हमारी AC है। तो AC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखिए होता क्या है, AC हमारा 12 का स्क्वायर, AB 6√3 का स्क्वायर और प्लस BC 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 144। ये हो जाएगा 6 × 36 × 3 + 36। तो 144 बराबर 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9, 1 10 + 36 है ना, नहीं 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9। ठीक, तो देखिए ये होगा हमारा 144 बराबर, जब इसको हम जोड़ेंगे 8 6 14 3 1 4 144। तो देखिए 144 बराबर 144 आ रहा है। तो हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज के, जब कोई त्रिभुज समकोण होता है तो उसकी सबसे बड़ी भुजा शेष दोनों भुजाओं के वर्ग क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा कौन सा त्रिभुज निकल कर आ गया, समकोण। तो B बराबर क्या होगा हमारा 90 अंश। तो इसमें हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।